जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। यदि हमारे जीवन में हमारे मन पे हमारा ही नियंत्रण नहीं है तो हम दूसरों के मन पे क्या कंट्रोल करेंगे, हम दूसरों को क्या नियंत्रित करेंगे। अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि बेटा बात नहीं मानता है, बिटिया बात नहीं मानती है, और पत्नियों की तो अक्सर शिकायत रहती है कि पति बात नहीं मानते हैं, और पति की शिकायत रहती है कि पत्नियां बात नहीं मानती हैं। हर कोई एक दूसरे से खाली शिकायत किए जा रहा है। ऐसे ही एक दिन मेरे पास एक माताजी का फ़ोन आया कि गुरुजी बेटा बात नहीं मानता है, क्या करे। मैंने थोड़ा शांत होकर के गंभीरता से कहा, मैंने कहा माताजी क्या आपका मन आपकी बात मानता है? क्या जिस मन के सहारे आप जीवन जी रही हैं क्या वो आपकी बात मानता है? सत्य बताइए। तो उनका बेटा क्या करे, मन को कौन समझाए, मन तो बात नहीं मानता है। मैंने कहा आपके सबसे जो करीब है वो कौन है? वो आपका मन है। और बेटा कितना आपसे दूर है, लेकिन आपके पास जो है वही आपकी नहीं मानता है। आपका स्वयं के मन पे नियंत्रण नहीं है। आप दूसरों में परिवर्तन चाहते हैं, ऐसे परिवर्तन संभव नहीं है। यदि हम चाहते हैं कि कहूँ कि दूसरा बदले तो सबसे पहले हमारा मन के ऊपर हमारा नियंत्रण होना आवश्यक है। हम अपने ही मन से सुखी होते हैं, हम अपने ही मन से दुखी होते हैं, हम अपने ही मन में अनेकानेक घटनाएं रच लेते हैं, अपने लिए दुख रच लेते हैं, अपने लिए संकट रच लेते हैं, और अपने ही आप अपना विवाद खड़ा कर लेते हैं। मैं जीवन में बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों से मिला हूँ। एक तो पति पत्नी बैठ करके आपस में बात कर रहे थे, गुरुजी हमारे रिश्तेदारी में एक शादी है, पर क्या करें, परिवार की यह शादी, लेकिन उन्होंने हमें बुलाया नहीं। फिर कह रहे हम कौन सा जाने को बैठे थे, कोई बात नहीं, हम कौन सा जाने को बैठे थे, अरे वहाँ कौन जाए टिकट करके, चार बच्चों को लेकर के इतना खर्चा सारा कौन करे, लेकिन फिर भी उन्हें बुलाना चाहिए था। फिर कह रहे भाड़ में जाने दो, क्या मतलब है, नहीं बुलाया। फिर कह रहे थोड़ा सा रुके, फिर कह रहे कि हमारी मौसी की बेटी है उसको भी बुला लिया पर हमें नहीं बुलाया। आप ही बताइए कि वो मौसी की बेटी खास है कि हम खास हैं? समझिए आप। फिर कह जाने दो, कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा हाँ जाने दीजिए। अरे आप क्या जानेंगे, हमारी रिश्तेदारी का मामला है। तो आदमी हर प्रकार के प्रपंच अपने आप रच रहा है, अपने आप ही दुखों को पैदा कर रहा है, अपने आप ही अपने सुखों को पैदा करता है। परंतु आवश्यकता है स्वयं में जागृति की। आप समाज को नहीं बदल सकते हैं, आप दूसरों को नहीं बदल सकते हैं। दूसरा क्या कहता है आप उसके वाणी को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने स्वयं के मन के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। यदि जीवन देखो, हमारे सारे दुख ही हमारे मन की वजह से हैं। किसी ने हमें गाली दिया, हमें बड़ा दुख हुआ। दुख किसको हुआ? मन को। मन ने सोचा रे ये हमें गाली कैसे दे रहा है, और तुरंत प्रति उत्तर दिया कि हम भी देंगे इसको। तो हम अब फिर विवाद होता है, फिर लड़ाइयाँ होती, फिर वही बातें बड़ी बातें बन जाती है। हमारे जीवन का प्रत्येक, मन ने कहा कि नींद आ रही है, तुरंत हमने अपने बुद्धि को कहा कि चलो सो जाओ। हमारे जीवन में जितने भी कहूँ नीचे, हमारा जो नीचे गिरने का स्तर है उसकी असली वजह ढूंढी जाए तो कहीं ना कहीं मन ही है। आवश्यकता यह है कि हम अपने अंदर सुधार करें। दूसरे को हम ना बदल सकते हैं और ना ही जो परिस्थितियां हम उनको बदल सकते हैं। ये सोचे कि हम परिस्थितियों को सुधार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं बदलता है। आवश्यकता क्या होती है? हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर सुधार हो, क्योंकि हमारे सारे फैसले जो निकलते हैं हमारे मन में विकल्प पैदा होता है। फिर उन विकल्पों को जो सबसे रुचिकर होता है, हमारी बुद्धि मन से मेल खा के उसको निर्णित कर देती है। अभी मन की आप पढ़ते पढ़ते कि चलो सोते हैं, तुरंत मन ने विकल्प पैदा कर दिया कि अरे कमर में थोड़ा सा दर्द हुआ, मन ने कहा कि चलो चलो आराम करो, और हमने तुरंत बुद्धि को कहा कि ठीक है ये निर्णय सही है। तो इस तरीके से करके जीवन का सत्यानाश हो रहा है। यदि आपके जीवन में दुख है, संकट है, कष्ट है, तो आप लोगों को दोषी मत कहिए। कहीं ना कहीं दोषी आप हैं। आपने ही वो सारे रास्ते बनाए जिसके कारण आपका मन ऐसा हुआ और आपको दुख की प्राप्ति हुई। यदि आप अपने मन को वैसा बनाते ही तो शायद आज ये दुख देखना ना पड़ता। आपने कहूँ कि संसार में ही अपने मन को पूरी तरीके से लगा रखा है। अपने मन के ऊपर अपनी कमांड लाइए। जब तक आपकी कमांड आपके मन के ऊपर नहीं है तब तक आप कुछ नहीं है, लेकिन यदि आपके मन के ऊपर आपकी कमांड है तो आप एक अच्छे इंजीनियर हैं। और प्रत्येक मनुष्य, देखिए हर चीज के विद्यालय खुले हुए हैं, परंतु मन को कैसे नियंत्रित रखें इन चीज़ों के कोई विद्यालय नहीं है। तो क्या करना हमें क्या करना कि हमें स्वयं इंजीनियर बनना है। जैसे कहते हैं ना कि हमने स्वयं ये किया, हमने स्वयं वो किया,
और वही थोड़ा सा उसी का मार्गदर्शन मैं आपको करा रहा हूँ। मैं आपको इंजीनियर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अपने मन का इंजीनियर स्वयं बनिए। दुनिया की स्थितियाँ आपके जीवन पे प्रभाव न छोड़ पाएँ। यदि किसी ने आपको पानी नहीं दिया तो आप नाराज हो गए कि अरे मेरे रिश्तेदार थे, उन्होंने मुझे पानी नहीं दिया। अरे पानी नहीं दिया, आप खुद उठ के नहीं पी सकते थे पानी? आपने ऐसी चाह ही क्यों रखी कि मुझे सामने वाला उठ के पानी दे? किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा, अरे देखो मेरा कितना बड़ा सम्मान कर दिया, मुझे खाने को नहीं पूछा। तुम चाह ही क्यों रहे थे कि सामने वाला मुझे खाने को पूछे? क्या अपनी व्यवस्था अपने आप नहीं की जा सकती थी? फिर उसने नहीं पूछा, इसमें अपने मन को इतना खराब करके इतना डिप्रेशन, इतना टेंशन में लाने की क्या आवश्यकता है? इस बात को बड़े सहजता और सरलता से भी तो लिया जा सकता है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे मस्तिष्क को भरमाती हैं। यदि हम मन का मैनेजमेंट नहीं जानते हैं, देखो हम पूरे दुनिया को सुधारना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले सुधार कहाँ? हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर होना चाहिए। क्या हम दुनिया को उपदेश कर रहे हैं, दुनिया को हम परिवार सुधारना चाहते हैं, हम बच्चे सुधारना चाहते हैं? क्या हम खुद सुधरे हुए हैं? हम चाहते हैं बच्चे पढ़ लिख के बड़े वो बन जाएं, लेकिन हम कितना अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं बच्चों के सामने, पढ़ाई लिखाई या जो जिस क्षेत्र में भी उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं उस क्षेत्र में? यदि ऐसा नहीं है, हम तो घोर, आजकल क्या हो गया, माताएं घोर अपने फैशन में, इन चीज़ों में लगी हुई हैं और वो चाहती हैं कि बालक निकले आइंस्टीन। ऐसा नहीं होता है। अपने मन को भी एक सुलभ कार्यों में लगाना पड़ता है। कई किताबों में जब मैं पढ़ता हूँ तो उसमें मुझे देखने को मिलता है कि ऐसा कई लोगों ने वर्णन किया है कि एक बुद्धिमान बच्चे को, एक सूझबूझ वाले बच्चे को पैदा करने के लिए भी एक बहुत ऊंचे माँ का गर्भ चाहिए होता है। हर किसी के गर्भ में ऊंचे बुद्धिमान विद्वान बच्चे जन्म नहीं लेते हैं। देखिए, दूसरों को दोषी कहने की आवश्यकता नहीं है। अपने व्यक्तिगत जीवन पे काम करना होगा और अपने मन को अपने कमांड में रखना होगा। यदि हम एक सुलभ और सुंदर जीवन जीना चाहते हैं तो हमारा मन हमारे नियंत्रण में हो। जिस दिन हमारा मन हमारे नियंत्रण में होगा, हमारा पढ़ाई लिखाई, हमारा कहूँ कि हर रोजगार और जिस भी कार्यों में हम हैं उसमें उन्नति पर उन्नति करते चले जाएंगे। तो अपने मन की इंजीनियर बनिए। और उसी के लिए मैं थोड़ा सा आपको कुछ सिखा रहा था। आशा करता हूँ कि आपको थोड़ी सी बातें समझ में आई होंगी। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।